हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी प्रवेश चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर और होमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रवेश चैप्टर 5 प्रेरक प्रसंग का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज होमवर्क में दिया था। तो चलो आज इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, पहले शब्दार्थ देखो। पहला शब्द है स्वतंत्रता सेनानी, जिसका अर्थ है देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले। दूसरा शब्द है सहपाठी, जिसका अर्थ है कक्षा में साथ पढ़ने वाला, जो कक्षा में एक साथ पढ़ता है। उसके बाद है दृष्टि, जिसका अर्थ है नज़र। उसके बाद क्रोध, जिसका अर्थ है गुस्सा। उसके बाद है दंड, जिसका अर्थ है सजा। उसके बाद वाला शब्द है बाधा, जिसका अर्थ है रुकावट। उसके बाद है सदैव, जिसका अर्थ है हमेशा। फिर है निष्ठा, जिसका अर्थ है भक्ति, विश्वास। बच्चों, अब नेक्स्ट शब्द देखो, दृढ़ निश्चय, जिसका अर्थ है पक्का इरादा। उसके बाद है गर्व, जिसका अर्थ है अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। उसके बाद है उपहार स्वरूप, जिसका अर्थ है भेंट में। उसके बाद आवेश, जिसका अर्थ है क्रोध। इसके बाद है सर्वोच्च, जिसका अर्थ है सबसे ऊंचा। उसके बाद है लेस मात्र, जिसका अर्थ है बिल्कुल भी। उसके बाद है व्यक्तित्व, जिसका अर्थ है व्यक्ति की विशेषता या गुण। और अंत में शब्द है बहुमूल्य, जिसका अर्थ है बहुत कीमती। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहले मौखिक है, जिसका क्वेश्चन क है, तिलक को लोकमान्य तिलक क्यों कहा जाने लगा। इसका आंसर है सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर ख देखो। गुरुजी ने सहपाठी को क्या दंड दिया। उसका आंसर है गुरुजी ने सहपाठी को कक्षा में खड़े रहने की सजा दी। अब क्वेश्चन है ग नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब घ नंबर क्वेश्चन देखो, तिलक ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया। उसका आंसर है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ओके बच्चों, अब हम लिखित के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क नंबर क्वेश्चन है, तिलक में ऐसे कौन से गुण थे जिसके बल पर उन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। उसका आंसर है तिलक ने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। अब ख नंबर क्वेश्चन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर क्यों दुखी हुए। उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूटे हुए पेन को देखकर इसलिए दुखी हुए क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। बच्चों, अब ग नंबर प्रश्न देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी। उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र अत्यंत सरल, हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। बच्चों, घ नंबर क्वेश्चन देखो, राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू क्यों आ गए। उसका आंसर है जब राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुलसी से माफ़ी मांगी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। अब हम दूसरे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज का दूसरा नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है।
तो क नंबर प्रश्न है, सहपाठी को दंड मिला किंतु तिलक को नहीं, क्यों? इसका सही उत्तर है क्योंकि सहपाठी उत्तर नहीं दे सका, इसलिए यहाँ सही के चिन्ह लगाएंगे। अब ख नंबर प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? उसका सही उत्तर है क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था, इसलिए यहाँ सही के चिन्ह लगाएंगे। अब ग नंबर प्रश्न है, लोकमान्य तिलक कौन थे? जो सही उत्तर है स्वतंत्रता सेनानी, इसलिए यहाँ सही के चिन्ह लगाएंगे। अब घ नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? उसका सही उत्तर है भारत, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। अब अंगन नंबर प्रश्न है, तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? उसका सही उत्तर है पेन, ये सही है, इसलिए सही के चिन्ह लगाएंगे। अब लास्ट प्रश्न है, लोकमान्य तिलक में कौन सा गुण नहीं था? इसका सही उत्तर है स्वार्थी, इसलिए इस सही के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। सही कथन पर सही और गलत पर गलत चिन्ह लगाइए। क नंबर वाक्य है, लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। बच्चों यह वाक्य सही है, इसलिए सही का चिन्ह लगाएंगे। अब ख नंबर वाक्य है, लोकमान्य तिलक ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, यह गलत है, इसलिए यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब ग नंबर वाक्य देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये वाक्य गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि वे पहले राष्ट्रपति थे। अब घ नंबर वाक्य देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे, ये सही उत्तर है, इसलिए यहाँ सही के चिन्ह लगाएंगे। अब अंगन नंबर वाक्य देखो, तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया, यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। ओके बच्चों, अब हम भाषा की बात वाली एक्सरसाइजेज को देखेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। बच्चों, जब हम किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश का प्रयोग करते हैं तब वो नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे श्रम शब्द से पहले परि लगाकर परिश्रम शब्द बना है, तो बच्चों यहाँ परि उपसर्ग है। तो चलो नीचे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो नीचे देखो, यहाँ क नंबर में नीचे दिए शब्दों में परि और वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएं। पहला नंबर है परि प्लस वार, होगा परिवार। इसी प्रकार हमें सबको जोड़कर लिखना है। उसके बाद देखो परि प्लस वर्तन, परिवर्तन। उसके बाद परि प्लस मान, परिमान। उसके बाद देखो परि प्लस ग्रह, परिग्रह। उसके बाद देखो वि प्लस शेष, विशेष। उसके बाद देखो वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। उसके बाद है वि प्लस पक्ष, विपक्ष। उसके बाद है वि प्लस देश, विदेश। तो बच्चों यहाँ परि और यहाँ भी ये दोनों उपसर्ग थे, इनसे हमने नए शब्द बनाए। तो चलो अब ख नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए शब्दों में टा और बड़ी ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। बच्चों, जब हम किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो प्रत्यय कहलाता है और उसे जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं। तो देखो नीचे दिए गए क्वेश्चन में ता एक प्रत्यय है और बड़ी ई एक प्रत्यय है। हमें इनके शब्दों से जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कठोर प्लस ता, कठोरता।
दूसरा शब्द देखो, सज्जन प्लस ता, सज्जनता। उसके बाद देखो विनम्र प्लस ता, विनम्रता। उसके बाद देखो स्वतंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता। उसके बाद देखो क्रोध प्लस बड़ी ई बराबर क्रोधी। उसके बाद देखो साहस प्लस बड़ी ई, साहसी। उसके बाद देखो धन प्लस बड़ी ई, धनी। और अंत में देखो खुश प्लस बड़ी, खुशी। तो बच्चों यहाँ हमने उपसर्ग और प्रत्यय देखा। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। तो हमें इन वाक्यों में क्रिया शब्द जोड़ना है। तो कौन नंबर देखो, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। यहाँ रहे हैं क्रिया है, यह हमें लिखना है। अब ख नंबर देखो, श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। यहाँ थे क्रिया है, इसलिए यहाँ थे लिखेंगे। अब लास्ट में गौ नंबर देखिए, दादी जी कहानी सुना रही है। यहाँ रही है क्रिया है। बच्चों यहाँ पर क्रिया बहुवचन रूप में यूज किया गया है, जबकि अध्यापक, श्री कृष्ण और दादी एक वचन है। तो ऐसे वाक्यों में हम आदत प्रकट करने के लिए क्रिया को बहुवचन में लिखे हैं। इसलिए यहाँ रहा है के बदले रहे हैं लिखे हैं, जिससे आदत प्रकट किया जा सके। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज के 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कुछ शब्द देखने में समान अर्थ वाले लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। इन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। नीचे दिए शब्दों के अर्थों में अंतर समझकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों क में शब्द है विद्यालय, जिसका अर्थ है पाठशाला। तो उससे वाक्य होगा मैं कल विद्यालय जाऊंगा। क का दूसरा शब्द देखो विश्वविद्यालय, जिसका अर्थ है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था। इससे वाक्य होगा मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। क का तीसरा शब्द है महाविद्यालय, जिसका अर्थ है कॉलेज। उसका वाक्य देखिए, स्कूल की पढ़ाई के पश्चात मैं दिल्ली के किसी महाविद्यालय में दाखिला लूँगा। अब ख देखो, ख में पहला शब्द है अमूल्य, जिसका अर्थ है जिसकी कीमत न आंकी जा सके। अब इससे वाक्य बनेगा मेरे पास एक अमूल्य घड़ी है। ख का दूसरा शब्द है बहुमूल्य, जिसका अर्थ है बहुत कीमती, जिसका वाक्य होगा मेरे पास एक बहुमूल्य पेन है। अब ग देखो, ग का पहला शब्द है गर्व, जिसका अर्थ है अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। इससे वाक्य होगा मुझे अपने देश पर गर्व है। ग का दूसरा वाक्य देखो घमंड, जिसका अर्थ है स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। जिससे वाक्य होगा शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर और होमवर्क था। आप लोग इसे लिखिएगा और लर्न करिएगा। ओके बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू।